नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट की बैठक में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर फैसला लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये चुनावी मौसम है, लिहाजा जनता को राहत देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट की बैठक में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर फैसला लिया गया है। सरकार ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है, यानी अब से आपको गैस सिलेंडर सस्ते में मिल जाएगा। सरकार की ओर से मिली जानकारी की माने तो उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए तक कम कर दी गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत 200 रुपए प्रति सिलेंडर अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले से सरकार पर करीब 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो अगस्त महीने की पहली तारीख को दिल्ली में घरेलू रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए थी। वहीं मुंबई में गैस सिलेंडर का भाव 1102 रुपए 50 पैसे था। कोलकाता में 1129 रुपए और चेन्नई में 1118 रुपए 50 पैसे है। मार्च के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बार बदलाव नहीं देखा गया। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में कई बार उतार चढ़ाव हुआ है। केंद्र सरकार ने देश भर में साल 2016 में उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत लाभार्थी एक साल में कुल 12 सिलेंडर पर सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। सरकारी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा मिलती है। बहरहाल जनता रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों का भार नहीं उठा पा रही है। हाल ही में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सावन के महीने में एलपीजी सिलेंडर 450 में मिलेगा, जिस पर शिवपुरी में कुछ महिलाएं अगले ही दिन गैस एजेंसी पहुंच गईं। और फिर देखिए क्या हुआ। सीमा कोहली। सीमा जी, आज सारी महिलाएं यहाँ गैस एजेंसी के पास खड़ी हैं पिछोर में, क्या मामला है? सर, कल ऑनलाइन मीटिंग करी गई थी नगर पालिका में। हम सभी बहनें नगर पालिका गए थे। बोला था कि मीटिंग में आना जरूरी है, क्योंकि भाई ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है बहनों के लिए। किस भाई ने? शिवराज सिंह चौहान ने। हाँ। तो उनने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं। कि ऐसी तो बातें बहुत हो चुके हैं।
उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। सरकार ने इस योजना की सब्सिडी पर साल 2022 से 23 में कुल 6100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आपको ये बता दें कि गैस सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि अब 200 रुपए सस्ता हो गया है गैस सिलेंडर। अब ऐसे में गृहिणियों में काफी उत्साह है। चुनावी साल है, चूंकि हमें ये पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी दलों का यह साफ कहना है कि पहले कीमतों में इजाफा करना, बाद में उन्हीं रेट्स को कम कर देना। ऐसे में सरकार की क्या मंशा है ये साफ नजर आता है। फिलहाल लेकिन महिलाएं खुश हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी देखी जा रही है। क्योंकि त्योहारों का ये मौसम शुरू हो चुका है, त्योहार सिलसिलेवार तरीके से हैं और खाना बनाने के काम सिलेंडर आता ही है, उपयोग में आता है। और 200 रुपए की राहत, मुझे लगता है एक बड़ी राहत जो है वो फिलहाल गृहिणियों के लिए है। जगह जगह पर आपको बता दें कि ये स्कीम शुरू भी हो चुकी है। गृहिणियां एजेंसियां पहुंच रही हैं, वहां से सिलेंडर ला रही हैं। कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये उनकी बहनों को रक्षाबंधन पर यह तोहफा है। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर अब जनता की क्या राय है वो तो हमने आपको बताई रिपोर्ट के जरिए। साथ ही साथ विपक्षी दलों की भी इस पर एक अहम प्रतिक्रिया जो है वो मिल रही है, क्योंकि एक और जहां पर सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अब गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए हो चुका है। अब सभी राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कीमतों में पहले बढ़ोतरी करना, फिर गैस सिलेंडर में कमी करना, ये किस तरीके का तोहफा हुआ। और ये तमाम सवाल जो हैं वो विपक्षी दलों के मन में हैं। हालांकि बात समझने वाली ये है कि गैस सिलेंडर की कीमत से एक महिला आधी आबादी, आधा वोट बैंक कहा जाता है महिलाओं को। तो क्या महिलाएं इस 200 रुपए कम कर देने से खुश होंगी? क्या वोट बैंक शिफ्ट किया जा सकता है? ये तमाम सवाल मन में है। चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश द्विवेदी जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं विपक्षी दलों का इस पर रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद हम सत्ता पक्ष के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर 200 रुपए की जो राहत मिली है महिलाओं को उस पर क्या रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले शुरुआत में अनिल शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 200 रुपए सीधे सीधे गैस सिलेंडर में कम कर दिए गए हैं और महंगाई आपके पास एक बड़ा मुद्दा था ही, और लेकिन अब गैस सिलेंडर के दामों में जो कमी की गई है, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और महिलाओं को महिला आधी आबादी होती है और बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, तो क्या लगता है कि जो मंशा है, क्या वो जो मंशा है उस अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें हो पाएंगी? अनम्यूट कीजिएगा अनिल जी। जी 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 9 साल से लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है सरकार। कमर तोड़ महंगाई से जनता परेशान थी। आज 200 रुपए का जो बेनिफिट इन लोगों ने दिया है वो बेनिफिट्स केवल उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर धारकों के लिए है, ना कि अन्य के लिए। ऐसी स्थिति में ये केवल चुनावी घोषणा है, बाकी कुछ नहीं है। लोक लुभावना जिसको कहा जाए, चुनाव नजदीक है, 2024 के चुनाव हो सकता है मध्यावधि चुनाव भी हो जाए, क्योंकि जब से विपक्ष एकजुट हुआ है ये सरकार घबराई हुई है और वो घबराहट बराबर देखने को मिल रही है। और उसकी वजह से आज इंडिया गठबंधन की एकता की वजह से और महंगाई के बराबर जो हम लोग बात उठा रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की बात है, नौजवान की बात है, एक छोटा सा इसे अगर कहा जाए तो
चुनावी झुंझुना अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अब एनडीए को अपने आप को स्वीकार करने लगे, ये एनडीए भी नहीं स्वीकार करती थी, एक अकेला सब पर भारी वाली बात रहती थी। अब 38 दलों का जो एनडीए का गठबंधन की टीम निकल कर आई है, जो 2014 में थी, उसके बाद अब निकल कर आई है। तमाम लोग इनके साथ से जा चुके और तमाम लोगों को तोड़ने का इन लोगों ने काम किया है। ये केवल जैसे कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। चुनावी जुमला कह सकते हैं इसको। चंद महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, बाकी सारे देश की जनता को क्या इसका लाभ मिलने वाला है? 1100 रुपए का सिलेंडर करके आपने 200 रुपए का इजाफा कर दिया। जो 400-500 रुपए का सिलेंडर मिला करता था, आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में 500 रुपए का सिलेंडर है। तो आज भी 500 के बाद 400 का नुकसान तो ये सरकार जनता का कर रहे हैं, ठगी चल रही है। ये किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? उज्ज्वला योजना के नाम पर आपने, चलिए मैं कह रही हूँ चुनावी झुंझुना ही सही, नहीं चुनावी झुंझुना ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 200 रुपए कम नहीं होते हैं। दे रहा है दोस्तों, 500 रुपए में सिलेंडर करते ना। करना था तो 500 रुपए का सिलेंडर करते, करनी थी घोषणा। तो जब हर राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस शासित राज्य हो रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं करना चाहते? जनता को लाभ देना तो सीधा लाभ दीजिए। पेट्रोल पर आपकी अनिल जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? अगर हम बात करें इस, जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि चुनावी झुंझुना है, लोकसभा चुनाव है, कुछ करना था तो 200 रुपए सिलेंडर में ही कम कर दिए हैं। जनता क्या ये जो लुभाने की कोशिश करी जा रही है, क्या जनता बहकावे में आएगी? यशी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुप्रभात। मैं पूरे मंच के पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलों को प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। ये वही तरीका है, 4 साल पहले दबा करके पैसे लो, उसके बाद मुफ्त की रेवड़ियां बांटो। भाई सरकार को तो मुफ्त की रेवड़ियों पे बड़ी आपत्ति हुआ करती थी, लेकिन 4.5 साल दबा करके पैसा वसूलने के बाद मैं वसूली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वसूलने के बाद जिस तरीके से आज पूरे देश की स्थिति मोदी सरकार ने कर रखी है, कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी इस पूरी राजनीतिक स्वांग को बखूबी आंख बंद करके समझ सकता है। अंधा अगर कान में भी सुन ले कि अब गैस सिलेंडर में 200 रुपए कम किए जा रहे हैं, तो समझ जाएगा कि अब ये 2024 के चुनाव जो आ रहे हैं उनके लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का प्रयास है। दूसरी बात पे आऊंगा, मुफ्त की रेवड़ियों का सबसे बड़ा उदाहरण तो अब देखिए, गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने वाले मोदी सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। मैंने सुना कि जब मैं ध्रुवीकरण नहीं कर रहा था, मैं डिबेट को डिरेल कर रहा हूं, लेकिन एक इनकी परिपक्वता दिखाना चाहता हूं मैं आदरणीय मोदी सरकार की कार्यप्रणाली। 140 करोड़ भारतीयों को 9 साल तक जिस तरीके से बुरी तरह तड़पाया है महंगाई के नाम पे, अब वो 200 रुपए का चुनावी लॉलीपॉप टिकाने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि 2024 में चुनाव है। और क्या कहते हैं, बहनों के लिए सौगात है। बिल्किस बानो को मोदी जी बहन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस पर भी एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए और प्रवक्ता से चाहिए भाजपा के। दूसरी बात पे आऊंगा, चंद्रयान पे बड़ी वाहवाही लूटी, चंद्रयान पे विज्ञापन, प्रचार प्रसार और जिस तरीके से होर्डिंग पोस्टर लगाए गए मोदी जी के चेहरे को लगाते हुए, एक वैज्ञानिक उसमें दिखा ना, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि अब हमें सोशल कैंपेन शुरू करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पैड बनाने वाले एचईसी कर्मियों का ये हाल हो चुका है 17 महीने तनख्वाह न मिलने के कारण, कि आर्थिक तंगी के कारण कोई लिट्टी चोखा बेच रहा है तो कोई ऑटो चला रहा है। ये वो सरकार है, ये वो देश है जहां पर की वैज्ञानिकों की सफलता पे राजनीतिक लोग खड़े होकर के वाहवाही लूट लेते हैं। उन वैज्ञानिकों के परिवारजनों के, उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने आज भारत को चांद तक पहुंचाया, उन वैज्ञानिकों के साथ वही बर्ताव किया जा रहा है जो ताजमहल बनवाने के बाद उसके कारीगरों के साथ किया गया था। क्योंकि मोदी जी अब चाहते नहीं कि चंद्रयान के आगे, चंद्रमा के बाद अब किसी और ग्रह पे भारत पहुंचे, इसीलिए उनके मनोबल को इतना हतोत्साहित कर दे रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता को इतना समाप्त करने का काम कर रही है मोदी सरकार, कि अगर मोदी सरकार के जाने के बाद दूसरी कोई सरकार किसी और ग्रह पे अगर अपने यान अपने अंतरिक्ष में पहुंचा देती है तो उसका श्रेय कहीं ना चला जाए। इतनी निकृष्ट सोच की सरकार
विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टिंग, प्रचार प्रसार, विदेश यात्रा, भ्रमण, कोई खर्चे नहीं रोक रही है। भाजपा के कार्यालय 5 स्टार बन रहे हैं, कोई खर्चे नहीं रुक रहे। लेकिन बताइए, चलिए विवेक जी, जवाब कर्मचारियों भी लेंगे और वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है, 200 रुपए सिलेंडर के दामों में कमी। चुनावी साल है और ये कितना लोक लुभावन फैसला सरकार का होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गृहिणियों को जरूर राहत मिल रही है। और आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात में आज हम बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर के दामों में जो कमी की गई है उसका कितना असर आम जनता पर पड़ेगा। चर्चा इसी पर, और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका भी इस पर रिएक्शन ले लेती हूं मैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, क्या ये जो विपक्ष कह रहा है कि ये जो लॉलीपॉप चटाया जा रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा? कृष्ण कुमार जी, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ महिलाओं को तो फायदा मिलेगा, 200 रुपए का राहत उनके बजट में मिलेगा। पुरुषों को नहीं मिल रहा। घर गृहस्थी को चलाती है उसके अनुसार उनको 200 का लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि 200 का लाभ मिलेगा। लेकिन महंगाई भी इसी सरकार द्वारा 1100 के सिलेंडर में 200 रुपए कम कर दीजिए तो भी उनका 900 का अभी भी नुकसान है। लेकिन इस दौर की महंगाई को देखते हुए ये 200 उनके जीवन में थोड़ा बहुत सुधार करेगा, जिससे घर के बजट को वो 1 पॉइंट कुछ समथिंग वो अपने घर को स्थिति ठीक कर सकती हैं। और ये चुनावी तौर पर मिला है, चुनाव खत्म होते ही ये फिर से सब्सिडी बंद हो जाएगी। और इसमें उज्ज्वला का लोगों को ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि उनको 200 प्लस 200 400 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो गृहिणी है उनमें जो आमतौर में जो उज्ज्वला से नहीं है उनको सिर्फ 200 का फायदा मिलेगा। लेकिन इस महंगाई में 200 का एक विकल्प बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आज के जैसे रक्षाबंधन, इसमें थोड़ा उनको राहत मिलेगी, जिससे वो अपने फेस्टिवल को थोड़े से अनुसार अच्छे से मना सकती हैं। लेकिन ये कहा जाए कि उनको बहुत बड़ा लाभ मिला, ये नहीं। 364 रुपए सिलेंडर 1100 पे सिलेंडर हो गया, उसमें से 200 रुपए माइनस कर दीजिए तब भी उनका नुकसान है। आज के दौर की जो महंगाई जिस तरह चरम पर है, इससे उनका उस हिसाब का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस हिसाब से सरकार प्रचार प्रसार कर रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सिर्फ यही है कि इनको और लाभ देने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। ठीक है। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि गृहिणी हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी शर्मा जी आपका। और क्या कहना चाहती है? 200 रुपए सिलेंडर के दामों में कमी की गई है, सरकार को लगता है एक बड़ा तोहफा है महिलाओं के लिए, मानती हैं ऐसा? पहले तो के न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। देखिए, गैस सिलेंडर के जो दाम जो घटे हैं वो कोई बहुत बड़ी कटौती नहीं है और हम लोगों के बजट पे तो दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है। अभी आपने देखा था कि टमाटर के दाम बढ़ गए थे और इसमें माल घट भी गए हैं। कोई बहुत बड़ी तो ऐसी बचत नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़े जहाँ कुछ है वहाँ कुछ तो है। तो इतनी राहत सरकार ने दी है, शायद रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे हमारी सरकार सोचती है कि गृहिणियों को थोड़ा लाभ मिलना चाहिए। और उससे क्योंकि देखिए, अगर कहते हैं कि अगर समाज की बागडोर अगर सही करनी है तो घर गृहस्थी की भी डोर सही करनी पड़ती है। तो कुल मिला के अगर गृहिणियां खुश रहेंगी तो मुझे लगता है कि समाज और सत्ता और ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और गैस सिलेंडर के दाम से मैं तो चाहूंगी कि कुछ और भी हो। उज्ज्वला का जहाँ तक है तो सभी लोग उज्ज्वला में सम्मिलित नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर सरकार इसको चाहे तो कम करके हम लोगों को राहत दे सकती है। क्योंकि दिन पे दिन देखिए प्रतिदिन तो गैस का काम होता ही है। अब तो लकड़ी कोयले इनका सब केरोसिन का युग लगभग समाप्त ही समझिए, लेकिन गैस की वजह से हर महीने तांता लगा ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार ने थोड़ी बहुत तो राहत दी है, सुकून दिया है और बहुत अच्छा लगा कि चलो सरकार इतना तो महिलाओं के बारे में सोचती है। आए दिन कुछ ना कुछ वो कार्यक्रम करते ही रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सही लगा। चलिए लक्ष्मी जी वापस आएंगे। हमारे साथ काफी देर से राजेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, माफी चाहूंगी काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सबके रिएक्शन जरूरी थे।
बात अगर हम करें 200 रुपये सब्सिडी जो गैस सिलेंडर में दी गई है या गैस सिलेंडर के जो 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, ये महिलाओं को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से माना जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और पहले आप सिलेंडर के दामों को बढ़ाते चले जाएं और उसके बाद आप उनमें 200 रुपये कम कर दें। क्या आपको लगता है कि जनता इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है या जनता को ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा होगा या जनता इस बात को स्वीकार कर लेगी आसानी से? सर्वप्रथम आपने मुझे चैनल पर जोड़ा और जो भी डिबेट में बैठे सभी भाई को सादर प्रणाम मैं करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस पावन पर्व पर जो भाई और बहन का एक रिश्ता राखी का पर्व है, इस चैनल के माध्यम से सभी के जीवन में सुखमय हो। और मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाकई धन्यवाद के पात्र हैं कि जो आम जनमानस के हित को सुगम और सुखद बनाने के लिए पूरे भारत देश के बहन बेटियों के लिए जो है आज रक्षा के पावन पर्व पर जो है इतनी भारी संख्या में जो है गैस सिलेंडर में राहत देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। और जहां तक अभी हमारे विपक्ष के पार्टी के प्रवक्ता महंगाई जो उन्होंने की है उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आप? सिलेंडर तो 364 से 1100 तो पहुंचाया भी है माननीय प्रधानमंत्री की। अभी आप बोल रहे थे, मैंने बोला था, सुनिए मुझे समय दीजिए। तो मैं अभी कहना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माननीय श्री विवेक पांडे जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे कि ये एक झुंझुना है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश के विभिन्न महिलाओं को जो गैस सिलेंडर में उज्ज्वला योजना के साथ में 9.6 करोड़ परिवार को, महिलाओं को और आम जनमानस को 200 रुपए के हिसाब से और उज्ज्वला योजना में 400 रुपए के हिसाब से ये जो राहत दिया गया है, क्या आप इससे जो है नहीं चाहते कि महिलाओं को लाभ मिले? मैं इस प्रश्न का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। राजेश जी इसका जवाब पहले ही दे चुके हैं कि अगर आपको 200 ही रुपए कम कर रहे थे तो आप नहीं, अगर आपको तोहफा ही देना था तो आप 500 रुपए कम कर देते। 200 रुपए में कैसी राहत? मैं इनको काफी दुख है इससे कि मोदी जी ने जो है ये योजना ला करके या इस योजना में कम राहत दे करके जो है महिलाओं को इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ विपक्ष के परिवार से काफी दुख है, इस दुख की निंदा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश की महिलाओं को जिस प्रकार से निजात मिलेगा इससे काफी धन्यवाद के प्रधानमंत्री जी पात्र हैं और समाज के हर वर्ग के। अब देखिए उज्ज्वला योजना में 75 लाख लोगों को नए कनेक्शन धारक के रूप में जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को नहीं देखते हुए जो उन्होंने ये काम किया है, ये काम इसलिए किया है कि आज ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस त्योहार पे आम जनमानस को हम कैसे राहत दे पाओ, इसलिए इस त्योहार के पर्व पे जो है ये घोषणा की गई है और मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विपक्ष के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री विवेक पांडे जी ने अभी कहा चंद्रयान पे क्या आपको अच्छा नहीं लगा? भारत देश के वैज्ञानिक परिवार भारत देश में अच्छी आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं ये गलत बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा पूरी बात को सुना नहीं, इसका मतलब पांडे जी चंद्रमा पर गए वो अच्छी बात है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, ये बुरी बात है। दुख इस बात का है कि तनख्वाह नहीं मिल रही। मुझ पे जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अभी आपने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ही शासन काल में अच्छा कार्य होना था, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो चंद्रयान पे जो है सतह पे पावन धरती पे जाने का काम हो, चाहे कश्मीर के मुद्दे को ले लीजिए, कश्मीर का हिस्सा भारत। आप पढ़े लिखे हैं, दिमाग से पैदल है क्या? पूछ क्या रहा हूं मैं? मोदी जी श्रेय ले रहे हैं, अच्छा काम हुआ, अच्छी बात है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं।
लेकिन चंद्रयान के प्लेटफॉर्म को तैयार करने वाले कर्मचारियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, होर्डिंग पोस्टर लग गए, 1/3 खर्चे में उनकी एक सैलरी जस्टिफाई हो जाती। आप बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आप लोगों से बात करते हैं हम अगर भारत के, आप पाकिस्तान चले जाते हैं। अच्छा काम आप मुझे इसका जवाब दीजिए, तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? चलिए विवेक जी और राजेश जी, देखिए फिलहाल मुद्दा गैस की कमी है। रुकिए जरा, रुक जाइए भाई, इस तरीके से नहीं, मछली बाजार नहीं है ये, डिबेट शो है। कोई बात ही नहीं देखिए मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि अगर सिलेंडर कम हुआ है, आधी आज आबादी भारत देश की काफी राजेश जी देखिए, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर में जो 200 रुपए की कमी की गई है, और ऐसा माना जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा कि चुनावी साल है इसलिए महिलाओं को राहत देने की कोशिश की जा रही है, और महिला जो कि देश की आधी आबादी है उनको कहीं ना कहीं से लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका कितना असर पड़ेगा ये जरूर देखना होगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।